के बॉर्डर से इस वक्त अमन चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर स्थिति वो हमको समझा रहे हैं। अमन, पोलैंड पर आप मौजूद हैं। हमने देखा किस तरीके से इवैक्यूएशन में मदद तो कर रहा है पोलैंड, लेकिन क्या हथियार भी उसकी ओर से यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो किस तरीके से और मददें पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा अगर सपोर्ट कहीं से मिल रहा है यूक्रेन को तो वो पोलैंड से मिल रहा है। वैसे मैं आपको विजुअल्स यहाँ की जो ताज़ा तस्वीरें वो दिखा देता हूँ। ये जो बसों की कतार इस वक्त आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये जितनी बसों की कतार है, ये देखिए, ये सब छात्रों के इवैक्यूएशन के लिए ये बसों की यहाँ पर कतार लगाई गई है। कम से कम 5 से 6 गाड़ियां हैं, ये बसेज हैं, ये पूरी गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ से बच्चों को लाया जाएगा, इन बसेस के अंदर बिठाया जाता है ऑपरेशन गंगा के तहत। हालांकि जिस सवाल का आप जिक्र कर रही थी वो सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जमीन के रास्ते ही हथियार पहुंचाया जा रहा है, गोला बारूद रसद जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब ये यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज फायर का वॉल्यूशन किया है। संघर्ष विराम किया गया था इवैक्यूएशन के लिए, जो कहा जा रहा था कि बार बार की इवैक्यूएशन के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, उसके लिए सीज फायर किया गया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज फायर का वॉल्यूशन किया, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन की तरफ से जो दूसरा दावा किया गया है वो ये दावा किया गया है कि 10,000 जो है रूसी सैनिकों को इन 10 दिनों के अंदर अंदर हमने मार गिराया। हमने 40 के करीब एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, टैंक्स को उड़ा दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपनी जगह चल रही है, लेकिन अब 10,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, अच्छा एक और चीज G7 देशों की तरफ से कहा गया कि रूस ने युद्ध अपराध किया, क्लस्टर बम गिराए हैं यूक्रेन के ऊपर। रूस ने, ये G7 देशों का कहना है। देखिए, सीज फायर की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए मॉस्को टाइम के हिसाब से सीज फायर किया गया था, लेकिन लग नहीं रहा है। अभी भी टकराव वाली स्थिति है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना जो है वो आमने सामने है, जबरदस्त टकराव जैसी स्थिति है। और अब सीज फायर की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पर 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये बसेस की लाइन देखिए, इस तरफ है, इस पर राकेश अगर इन्हें दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 से 7 बसेस जो हैं यहाँ से, क्योंकि हो ये रहा है कि छात्रों के मतलब भारतीयों का ये जरूरी है समझना कि इस बॉर्डर से भारतीयों के आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर 200 छात्र, 250 छात्र, 250 भारतीय, 200 भारतीय, एक दिन में जो है हजार के भारतीय जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर वो उनको शेल्टर होम में रखा जाता है और उसके बाद ये बॉर्डर यहीं पर है, पीछे ही है बॉर्डर। और होता ही है, फिर यहाँ आते ही एक दिन में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। एक दिन में 4 5 फ्लाइट्स, यानी कि एक दिन में हजार के करीब छात्रों को सिर्फ यहीं से जो है वहां पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो यूक्रेन बॉर्डर, यहाँ से जब आप यहाँ आते हैं इस तरफ, और यहाँ पर देखिए बसेस, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई है। हो ये रहा है कि सिचुएशन 10वां दिन है, सिचुएशन कंट्रोल हो नहीं रही है, टेंस इतनी ज्यादा है, जिस वजह से हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको बिठाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी है, यहाँ कई हम छात्रों से भी बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीद अभी यही है कि अगर सीज फायर होता है, जो उनके साथी छात्र हैं जो भारतीय वो वहां पर फंसे हुए हैं, कम से कम वो वापस आ पाए। जी अमन, तो उम्मीदें सबकी लगातार जारी हैं। और ज़ेसॉफ से, पोलैंड से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। अमन चोपड़ा वहां की स्थिति उन्होंने क्लियर की, और साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पोलैंड के ऊपर भी है। लेकिन अभी भी ये महायुद्ध लगातार जारी है। कब तक ये महायुद्ध जारी रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन में महायुद्ध का 10वां दिन आज हो चला है और यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और 10 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे। युद्ध की 4थी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां भारी तबाही देखने को मिल रही है। लगातार कई मिसाइल्स दागी जा रही है रूस की ओर से, और उनका जवाब भी यूक्रेन की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हर ओर तबाही की ही तस्वीरें केवल देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और बड़ा दावा उसको लेकर किया गया है उसकी ओर से कि उसने रूसी हेलीकॉप्टर्स को, रूसी सेना के जो जंगी जहाज हैं, उनको तबाह किया है। तो युद्ध की 4थी तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो रूसी प्लेन है, रूसी हेलीकॉप्टर है, यह धाराशाही हो जाता है। और यहां पर जंग लड़ने के लिए लगातार रूस की ओर से इनको भेजा जा रहा था। और महायुद्ध का आज 10वां दिन हो चला है। 4थी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। रूस की सेना लगातार डटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब अपनी ओर से दे रही है। और सोचिए, रूस जहां जो कि एक महाशक्ति खुद को कहता है, वो अपना महाशक्ति का प्रदर्शन भी लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश उसकी है। इसलिए वहां पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है, ताकि भारी से भारी तबाही हो और एक चेतावनी जारी हो जाए यूक्रेन के लिए, और किसी भी तरीके से उस पर दबाव बने और अपने घुटने, अपने हथियार वो डाल दे। और साथ साथ अब देखिए, ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर रूसी सैनिक लगातार डटे हुए हैं, यूक्रेनी सैनिक भी लगातार डटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से टैंक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस से कीव की ओर आगे बढ़ गया है, और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से कब्जा लिए गए हैं रूस की ओर से। खेरसोन उसमें से एक बड़ा शहर है जो कि पूर्वी क्षेत्र में है, और रूस का बॉर्डर भी उससे लगता है।
और साथ साथ खार्किव की भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर फायरिंग लगातार की जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियां रूस की ओर से भेजी जा रही है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो रूस की सेना हो या फिर यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो देश धीरे धीरे आगे जरूर आ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की का ये कहना है कि उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना कि कहा जा रहा था नेटो देशों की ओर से। और ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। हम सभी स्थितियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कीव के माकारीव में यूक्रेन की सेना मुस्तैदी से लगातार डटी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया जिसमें यूक्रेन की सेना युद्ध की तैयारियों में लगी हुई दिखी। तो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश। और आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही तबाही है, चाहे वो सरकारी इमारतें हो, रिहायशी इमारतें हो, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है रूस। और ऐसे में अपने गुस्से को वो और ज्यादा उसका दिखावा लगातार उसकी ओर से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जेलेंस्की अब हार मान ले, क्योंकि यही वजह है। आज तक 10 दिन हो चुके हैं, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं से भी हार नहीं मानी है यहाँ पर यूक्रेन ने। और बड़ी खबर, रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा यहां पर है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या हुई है। ये दावा किया जा रहा है रूस से बात करने वाली दल का ये सदस्य था। यूक्रेनी एजेंसी का हत्या का ये दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बेलारूस गई टीम का ये सदस्य था, बातचीत करने सदस्य गया हुआ था। बेलारूस गई हुई टीम का सदस्य था। रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। रूस से बात करने वाले दल का यह सदस्य बताया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी एजेंसी पर हत्या का दावा किया जा रहा है और मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक भी था। तो यूक्रेन के एक सदस्य को मारा गया है। बेलारूस की टीम का यह सदस्य बताया गया था। आपको याद होगा कि बेलारूस में बातचीत हुई थी और उसी टीम का जो बातचीत करने वहां पर गई थी, उसी टीम का ये यूक्रेनी सदस्य था। यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या की यहां पर पुष्टि की है रूस की मीडिया ने। रूस से बात करने वाले दल का यह सदस्य बताया जा रहा था। यूक्रेनी एजेंसी पर हत्या का दावा किया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन की तरफ से ही वो बात करने बेलारूस गए थे और बेलारूस पर गई टीम का यह सदस्य बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने यह दावा किया है, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बेलारूस जो उनकी टीम गई थी उनमें से एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक यहां पर जताया जा रहा है। तो किस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रहा है, रूसी मीडिया ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। रूस से बात करने वाले दल का ये सदस्य था और अब ये कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसने रूस के दल से बातचीत की थी, देशद्रोह का शक जताया गया, जिसके बाद इस सदस्य की हत्या कर दी गई। रूसी मीडिया में यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। तो यूक्रेन की तरफ से कई दावे किए गए हैं, रूस की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है